खा खा। नहीं नहीं कहेंगेन, बस तुम मुझसे शादी का वादा करो। तुम्हें जो निवेश चाहिए जल्दी कार्ड में भेज दूंगा। कभी नहीं। नहीं मुझे वादा करो। अरे यार सुनो, तुम दोनों को पहचानते हो? अपहरणकर्ता तो नहीं? गाड़ी संभालो, बेकार सवाल मत करो। कहेंगेन, मैं तुम्हें बहुत देर से चाहता हूँ। बचाओ 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 यार। तुम गाड़ी चलाते हो? माफ करना, गाड़ी बंद हो गई, धकेलने की जरूरत है। गाड़ी धकेलो। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मैं गाड़ी धकेलूं? सोच समझ लो, पीछे वाला जागने वाला है। मैं अगर नहीं होता। अरे यार, मैं किराया रख लूंगा, बाकी धीरे खर्च करो। तुम ड्राइवर हो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। अरे लड़की, तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। मेरा घर लिजियांग शिनेवान। ठीक है, आज भलाई करते हैं। अंकल, वाह, अरे लड़की, मैं गर्म हूँ। गाड़ी चल रही है, ड्राइविंग कर रहा हूँ, रुको, चुप रहो। ये घर बड़ा है, निवेश की दिक्कत नहीं। गर्मी है। पहले मैं कह दूं, मैं बेबस हूं। जल्दी करो, जल्दी करो। आठ बज गए। लेंगे उनकी बोली बैठक 9 बजे शुरू। बुरा आदमी। तुम क्या कर रहे हो? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। तुम मेरे घर में कैसे आ गए? तुम मुझसे सच नहीं बोलोगे? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं। तुम मुझसे सच नहीं बोलोगे? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अब पलट कर बात मत बदलो, कल तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। देखो, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं तो बस मजबूर था। माफ करना अंकल, अगर इलाज का खर्च चाहिए
तो बस कह देना। छोड़ो भी, हमारी ये कमर बहुत मजबूत है। चूंकि तुम होश में आ गए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। इस अंकल की कमर लगता है बहुत ताकतवर है, इसने तो मुझे ही कमर दर्द दे दिया। थोड़ा दूध पी लो। तुम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो? मेरी कंपनी भविष्य प्रौद्योगिकी एक चीज पर काम कर रही है, बेतार चार्जिंग परियोजना। बस इसे लगा दो और इसकी रेंज में सभी उपकरण चार्ज हो जाएंगे। अपना फोन मुझे दो। ओह, देखो, वाह, ये तुम्हारी चीज कितनी दूरी तक कवर करती है? मेरे इस 200 वर्ग मीटर के घर को आसानी से यहाँ तक कि भूमिगत गैराज तक बिजली पहुँचाएगी। ये तो ठीक नहीं है। इतना अच्छा प्रोजेक्ट होने पर निवेश की कमी कैसे हो सकती है? देखिए, मेरा ये प्रोजेक्ट लेने के लिए दुनिया की कंपनियां गिनी चुनी ही हैं। मैंने सुना है हाउयू समूह बेतार चार्जिंग प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी रखता है। तुमने उनसे क्यों नहीं कहा? अंकल, आपको भी हाउयू समूह के बारे में पता है? मुझे पता है और मुझे विश्वास है वे तुम्हें निवेश करेंगे। अंकल, मजाक मत करो। वह हाउयू समूह है। शायद अंकल को हाउयू समूह का पता नहीं, पर ये उनकी गलती नहीं। वे मेरी मदद कर रहे हैं। मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। मैं मजाक नहीं तुमसे कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, अगर लिंग्यून समूह मुझ में निवेश नहीं करेगा तो मैं तुम्हें ढूंढूंगी। ठीक, मैं तैयार हूँ। अच्छा, बस मुझे कुछ काम है, अब चलता हूँ। बाद में दरवाजा बंद कर देना। ठीक। अरे सुश्री सेन, आपका फाइल। चेयरमैन जो हमारे हाउयू समूह ने हाल ही में। मैंने कहा था ना, बाहर मुझे चेयरमैन मत कहो। श्री जो, हाँ, क्या बात है? निवेश विभाग ने हाल में 10 अरब का प्रोजेक्ट तय किया है। आपके हस्ताक्षर चाहिए। सिर्फ 10 अरब? मेरे खाने में भी कम पड़ सकता है। ऐसे छोटे मामले खुद तय करो। जी, मुझे लिंग्यून ले चलो। लिंग्यून समूह? क्या आप सहयोग पर बात करने जा रहे हैं? इतनी छोटी कंपनी से क्या सहयोग हो सकता है? तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? उस सुंदरी को फाइल देने। तुम लोग ऐसे खराब प्रोजेक्ट लाते हो। मेरे लिंग्यून समूह का पैसा तुम जैसे कचरे के गड्ढे भरने के लिए नहीं है। मिस्टर झाओ, कृपया क्रोध न करें। इस बार की परियोजना आप निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे। मिस शेन, तुम हो कहेंगेन, पहले ही कह देते तुम हो। अगर मुझे पता होता तुम हो तो मैं सीधे धनराशि तुम्हारे खाते में भेज देता। तुम हो नहीं लिंग्यून समूह की पर्दे के पीछे की निदेशक? बिल्कुल। मैंने सुना है हाल ही में तुम्हारे शेन परिवार समूह की नकदी प्रवाह श्रृंखला टूट गई है। 1 अरब तरल नकदी की तत्काल आवश्यकता है। मैंने यह 1 अरब तरल नकदी दहेज के रूप में तुम्हारे माता पिता ने पहले ही पूरी स्वीकार कर ली है। वह मेरे माता पिता का निर्णय था, मेरी ओर से नहीं। मुझे तुम्हारी यह दृढ़ता बहुत पसंद है। बहुत मोहक लग रही हो। अगर मैं अब यह दहेज पूरा वापस ले लूं, बताओ क्या तुम्हारा शेन परिवार समूह इसी के साथ बंद हो जाएगा? नीच। जल्दी निर्णय लो, मेरा धैर्य सीमित है। मैं निवेश करूंगा
तुम्हारी परियोजना में 10 अरब का निवेश। 10 अरब? 10 अरब? ये अंकल कहाँ से आए हैं? मुंह खोलते ही 10 अरब निवेश। इतने साधारण कपड़े पहने हैं, शायद कोई छिपा हुआ करोड़पति होगा। छिपा हुआ करोड़पति? हा 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 हा, वह तो बस एक नामित चालक है। नामित चालक? फिर 10 अरब निवेश की क्या बात कर रहे हैं? बस डींगे हाँक रहा है। 10 अरब निवेश कहता है, शायद शरीर पर 100 रुपए भी नहीं होंगे। अंकल, आप यहाँ कैसे? बेशक, तुम्हारी इस परियोजना में दिलचस्पी है, सहयोग की बात करने आया हूं। और तुम यहां बकवास कर रहे हो? शेन केंगेन, तुम्हें लगता है एक नामित चालक को लाकर मुझे चिढ़ाकर मेरा निवेश पा सकती हो? सपने देख रही हो? बस करो पेंगिन, मुझे बस एक फोन करना है, तुरंत 100 अरब रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। अंकल, क्या तुम्हें पैसे का कोई अंदाजा नहीं है? ये 100 अरब है, 100 रुपए नहीं। इस दुनिया में सिर्फ दुनिया की नंबर 1 हाउयू समूह ही इतनी नकदी दे सकती है। अंकल, बड़ी बड़ी बातें मत करो। अंकल, मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन ये 100 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। मेरी नजरों में ये 100 अरब और 100 रुपये में कोई फर्क नहीं है। अब भी बकवास। मैंने इतने मोटे चमड़े वाला कभी नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल। तू एक नामित चालक है। अगर और बकवास की तो सुरक्षा गार्ड बुला लूंगा। कटिंगेन, मुझ पर भरोसा करो, मुझे बस एक फोन करना है, 1 मिनट और ये काम हो जाएगा। सुरक्षा रक्षक, इस नामित चालक को यहां से निकालो। इसे बाहर फेंक दो। हिलना मत। ये मेरी नई खोज है, दक्षिण राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो की उच्चतम मान्यता प्राप्त। इसमें निवेश करोगे तो कभी घाटा नहीं होगा। तुम्हारी यह परियोजना, शुरुआती निवेश इतना ज्यादा, और कहते हो घाटा नहीं होगा? मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, मुझसे शादी करो, तुम्हारी परियोजना में निवेश कर दूंगा। दूसरा, मैं नई तकनीक ढूंढ लूंगा तुम्हारी जगह। नई तकनीक? प्रकाश गति चार्जर, कोई भी उपकरण बस 1 सेकंड में पूरा चार्ज हो जाता है। इतनी तेज? सिर्फ फोन ही नहीं, चाहे घरेलू उपकरण या कार हो, सब काम करता है। कार भी चार्ज हो सकती है। कोई आश्चर्य नहीं, हमारे छोटे प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। व्यापार का मूल सिद्धांत बाजार पर कब्जा करना है। जब मैं बाजार हथिया लूंगा, मैं मोटा मुनाफा कमाऊंगा। तुम लोगों को छोटा हिस्सा पाने के लिए मेरे पास गिड़गिड़ाना पड़ेगा। झाओ शिरेन ने सही कहा था। क्या उससे शादी करना ही एकमात्र रास्ता है? शेन केंगेन, मैंने तुमसे कहा था, मेरा धैर्य सीमित है। रुको, यह प्रकाश गति फर्स्ट चार्जर समस्या है। समस्या है? क्या समस्या? इस फर्स्ट चार्जर का उपयोग समय बहुत अधिक होने पर विस्फोट हो सकता है। बकवास कर रहे हो तुम? इस प्रोजेक्ट का दस्तावेज 1 साल पहले मेरी मेज पर रखा गया था। मैंने तब देखा था इस तकनीक में जोखिम है, विस्फोट कर सकती है, इसलिए मैंने निवेश नहीं किया। तुम सचमुच ढोंग करने की हिम्मत कर रहे हो। यह प्रोजेक्ट मैंने सिर्फ हाउयू समूह को जमा किया था। निवेश आवेदन। इस बूढ़े का मतलब है वह हाउयू समूह का है, और वरिष्ठ अधिकारी भी। छोड़ो भी, मेरा अनुमान है वह हाउयू समूह का कार ड्राइवर था। नौकरी से निकाल दिया गया। अब ड्राइवर का काम करता है, कुछ अंदरूनी जानकारी जानता है और इसे दिखावे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही। संयोग देखो दोस्तों, मेरे पास हाउयू समूह के तकनीकी विभाग का परीक्षण रिपोर्ट है। आप सब इसे देख सकते हैं। ओह, सचिव वांग है ना? मेरा सुझाव है कि आप फोन निकाल लें, 10 सेकंड में वह जरूर फटेगा। ऐसा मत सोचो कि नकली दस्तावेज बनाकर लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। तो ये नकली था, मैं ही कह रहा था। अध्यक्ष झाओ की नजर इतनी खराब कैसे हो सकती है? और अगर असली भी होता, ये तकनीक तो 1 साल पुरानी है। विस्फोट की समस्या तो पहले ही ठीक हो गई होगी। 3 झूठी बातें बंद करो, ताबूत देखने तक आंसू नहीं बहाना।
2 अंकल, मैं जानता हूँ आप मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इतना जिद करने की जरूरत नहीं है। 1 सुरक्षा रक्षक, क्या देख रहे हो? इसे बाहर निकालो। हाँ हाँ हाँ, फटा क्या? आ, मैं बताता हूँ, मेरी नई तकनीक बिल्कुल सुरक्षित है। क्या क्या सच में फट गया? क्या वह नामित चालक ने सच कहा था? क्या क्या सच में फट गया? क्या वह नामित चालक ने सच कहा था? ये ये कैसे हुआ? ये तो मैंने 1 अरब में खरीदी नई तकनीक है। अंकल, तुम्हें कैसे पता कि ये फट जाएगा? मैंने पहले सुना था टीवी पर खबरें झूठी नहीं होती। चार्जर फट भी गया तो शेन केंगेन, तुम्हें निवेश नहीं मिलेगा। कटिंगन की परियोजना बहुत संभावनाशील है, तुम्हारे निवेश की जरूरत ही नहीं। पैसे की जरूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ, मजाक। पैसे नहीं चाहिए तो यहां क्यों आया? ठीक है, बस तुम साबित करो तुम्हारी परियोजना मेरे प्रकाश गति आवेशक से ज्यादा बेहतर है। मैं मुफ्त में 10 अरब दान कर दूंगा। तुमने कहा। उमा, सभी लोग बस ये रिसीवर कार में लगाओ। सीमा के भीतर तुम्हारी कार की बैटरी अनंत होगी, यानी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं। ये चीज कैसे यूएसबी ड्राइव जैसी क्यों दिखती है? धोखा तो नहीं है? अंकल को देखकर लगता है झूठ नहीं है। ठीक, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। शायद यहां मौजूद सभी देखना चाहते होंगे हमारे यह नामित चालक अंकल के कितने अद्भुत हाईटेक का कमाल है। वांग सचिव जी, नीचे जाकर गाड़ी चलाकर देखो। जी। चलो। अध्यक्ष झाओ, वह नामित चालक सच कह रहा था। यह गाड़ी चाहे जितनी दौड़े, बैटरी हमेशा पूरी भरी रहती है। क्या? क्या? लेकिन इस डिस्चार्जर का कवरेज एरिया थोड़ा छोटा है, बस 1 किलोमीटर के दायरे में। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था तुम्हारी तकनीक मेरे प्रकाश गति आवेशक से कम है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है पूरे शहर को कवर करना, और यहां तक कि विश्वव्यापी कवरेज। तब तो क्या हर जगह बिजली होगी? इस तरह देखो, वाकई प्रकाश गति आवेशक से ज्यादा संभावना है। लेकिन इसमें सैकड़ों अरब का निवेश चाहिए। बस कुछ 100 अरब हमारे हाउयू के लिए, बस कुछ 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। वाह, यह बात कही है। क्या तुम सोचते हो कि तुम हाउयू समूह के अध्यक्ष हो? तुम ढोंग कर रहे हो, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? अगर तुम यह दुनिया के पहले कंसोर्टियम के अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष का बाप हूं। यानी अंकल, मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन इतना पैसा तुम्हारी कुछ बातों से निकल आएगा। मैं एक कॉल करो, तुम्हें पता चल जाएगा। हेलो, अरे छोटे कैन, तुरंत लिंग्यून समूह आओ। हाँ, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। हम ढोंग, कौन जानता है कि कॉल कनेक्ट हुई या नहीं? ठीक है, थोड़ी देर में तुम्हारा निवेश प्रोजेक्ट फंड आ जाएगा। अंकल, तुमने किसको कॉल किया? मेरा सचिव कैनकेंग, मेरी सेक्रेटरी कैनकेंग। क्या हाउयू समूह की महाप्रबंधक करिन करिंग अरबों की महाप्रबंधक सिर्फ उसकी सेक्रेटरी है? ये झूठ होगा। किन को सेक्रेटरी बना सकता है सिर्फ हाउयू समूह का अध्यक्ष। वह बस एक नामित चालक है। लेकिन वह इतना आश्वस्त है, झूठ नहीं लग रहा।
तुम सच में ढोंग करने में माहिर हो। वह कहे तो कहीं कटिंग ही है। शायद एक खाली नंबर डायल करके हमें बेवकूफ बना रहा है। हाँ हाँ। हाँ, मेरे पास इतना समय नहीं, क्योंकि मैं कहीं से भी थोड़ा निकाल सकता हूं। ओह, माफ करना, संयोग देखो। ठीक है, चूंकि तुम कहते हो कैनकेंग आएगी तो हम इंतजार करते हैं। अंकल, बड़ी बड़ी बातें न करो। पकड़े जाने पर शर्मिंदगी होगी। चिंता मत करो, छोटी कैन जल्दी आएगी। छोटी कैन भी? सचमुच खुद को हाउयू समूह का अध्यक्ष समझते हो? ठीक है, लेकिन बस यूं इंतजार करना बोरिंग है। चलो ऐसा करते हैं, हम एक शर्त लगाते हैं। 10 अरब। अगर कैनकेंग नहीं आई, तुम मुझे 10 अरब दोगे। कैसा रहेगा? झाओ शिरेन, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें पता है अंकल बस एक नामित चालक है। तुम उसे 10 अरब की शर्त लगा रहे हो। बढ़िया, 10 अरब की ही शर्त है। 1 मिनट में कैनकेंग नहीं आई, मैं तुम्हें 10 अरब दूंगा। फिक्र ना करो, मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो। सचिव वांग, उल्टी गिनती शुरू करो। जी। यहाँ तो कोई नहीं है। एक ड्राइवर डींग मार रहा था, तुमने सच मान लिया। सच कहूं, कैन महाप्रबंधक को मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। ये चालक बस एक धोखेबाज है। सुरक्षा रक्षक जी इसे बाहर निकालो। जी। रुको। क्या कैनकेंग आ गई? क्या महाप्रबंधक कैन सचमुच इसकी सचिव है? ये कैसे हो सकता है? शायद महाप्रबंधक कैन अध्यक्ष झाओ से मिलने आई हैं। जरूर। कईन जी, आप आ रही हैं? तो पहले बता दी होती, मैं तैयारी कर लेता। रास्ते से हटो। श्रीमती शेन, हमारा हाउयू समूह आपकी बेतार चार्जिंग परियोजना में निवेश करना चाहता है। यह 1 अरब का निवेश अनुबंध है। आप पहले देख सकती हैं। ये मेरे लिए है? सच में 1 अरब का निवेश किया क्या? यह सब इस नामित चालक का योगदान है? अरे श्रीमान केन शेन केंगेन की यह परियोजना वाकई बड़ी संभावनाएं रखती है, लेकिन उनकी इस परियोजना में अभी भी बड़ी खामियां हैं जो सुलझी नहीं हैं। कौन सी खामियां? क्या? उनकी यह बेतार चार्जिंग परियोजना जिस सामग्री का उपयोग करती है वह है जेनजिन इस्पात, जिसका प्रतिग्राम मूल्य समान वजन के सोने से 100 गुना अधिक है। इस सामग्री से बना उत्पाद तो कम से कम कुछ दसियों अरब का निवेश लाभ दिखने के लिए चाहिए। आप ही बताइए, आपका यह 1 अरब निवेश शायद एक छींटा भी न दिखाए। किसने कहा मैं जेनजिन इस्पात इस्तेमाल करूंगा? जेनजिन इस्पात नहीं, फिर क्या इस्तेमाल करोगे? हम 1 महीने पहले हमारे हाउयू समूह ने एक नई सामग्री खोजी है जो श्रीमती शेन की बेतार चार्जिंग परियोजना में काम आ सकती है। जेनजिन इस्पात की तुलना में इसकी लागत 99% तक कम हो सकती है। लागत 99% कम कर सकते हो? ऐसी सामग्री हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा है तो बस कुछ 100 करोड़ों में मेरी परियोजना लाभदायक हो जाएगी। कुछ 100 करोड़? बस कुछ 100 करोड़? दुनिया बदल देने वाली ऐसी परियोजना सिर्फ कुछ 100 करोड़ों में लाभ कमा सकती है। असंभव है श्रीमान केन, आप तो मुझसे धोखा दे रहे हैं ना? अध्यक्ष झाओ, हम सब बड़े हो चुके हैं। इतना बचकाना सवाल मत पूछो। मिस शेन, क्या आप हमारे हाउयू समूह का निवेश स्वीकार करेंगी? मैं तैयार हूँ, अभी हस्ताक्षर करती हूँ। चलिए मेरे साथ रास्ते में विस्तार से निवेश की बात करते हैं। ठीक है। अरे हाय, अच्छा एक बात, वो 1 अरब का कर्ज मत भूलना। तुम एक नामित चालक हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। चेयरमैन झाओ, शेन केंगेन की भविष्य प्रौद्योगिकी का इंटरव्यू के बाद शेयर की कीमत आसमान छू रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वे अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए? मैनेजर केन ने यहाँ आने से पहले ही पत्रकारों को इंटरव्यू दे दिया।
खुलासा किया कि हाउयू समूह आने वाले समय में भविष्य प्रौद्योगिकी के साथ काम करेगा। चेयरमैन झाओ, क्या हम भी थोड़े हाउयू समूह के शेयर खरीद लें? दफा हो जाओ। महाप्रबंधक ककिन, इस बार वाकई आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, चेयरमैन जो ने। अरे, आपकी परियोजना में दम है। हमारी कंपनी वैसे भी आपने निवेश करने की सोच रही थी, बस संयोग से लाओ धो से मुलाकात हो गई। मैनेजर कन, तो क्या आप वाकई अंकल जो को जानते हैं? लाओ झो कभी मेरा निजी ड्राइवर हुआ करता था। बाद में उसने काम छोड़ दिया, लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट देखकर वह मुझे फोन कर देता है। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आगे कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आए तो मुझे फोन करना। ठीक है अंकल, इस निवेश के मामले में आपका सचमुच बहुत शुक्रिया। कोई औपचारिकता नहीं, तुम्हारी परियोजना ही बेहतरीन है। तुम बहुत विनम्र हो। कोई मांग है तो बेझिझक बताओ। सच में कोई भी मांग। हर मांग। ठीक है, तो मुझे खाने पर बुलाओ। ठीक, जगह तुम चुनो, जितनी महंगी हो उतनी अच्छी बचत मत करना। ठीक, अच्छा हुआ, एक जगह याद आ रही है, तो हम शाम 6 बजे ज्यूचिंग सड़क पर मिलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कुछ काम है, अब मैं चलता हूँ। अरे, ये ये चांद। जो तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया। छोटी, ये तुम यहाँ क्यों हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। बताओ, 10 साल पहले शादी में तुम क्यों चुपके से भाग गए? हम दोनों तो बचपन की सगाई थी। मैं तुम्हें इतना चाहती थी। वो बुजुर्गों की बात थी। मैं तुम्हें हमेशा बहन माना। मुझे विश्वास नहीं। क्या तुम्हें मेरे लिए जरा भी भावना नहीं? अरे, ये इतने लोगों के सामने ठीक नहीं। तुम ऐसा करो, हम कमरा लेकर आराम से बात करते हैं, ठीक? ठीक। अरे, ये अभी फोन क्यों आया? मैं उठाता हूं। हेलो, जोर से बोलो, यहां सिग्नल कमजोर है। महोदया, अभी पीछा करें? नहीं, जाकर पता लगाओ वह जो अभी उससे बात कर रही थी, वह औरत कौन है? केंगेन, मैंने सुना है तुम्हारी फ्यूचर टेक इन दिनों बहुत चल रही है। मुख्य रूप से हाउयू समूह के निवेश की जरूरत है, तभी मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो सकेगा। अच्छा, बिल्कुल मेरी होनहार बेटी लगती हो। हमारे शेन परिवार समूह को हाल ही में कुछ अचानक समस्याएं आई हैं, तुरंत निवेश की जरूरत है। क्या तुम हाउयू समूह से बात कर सकती हो कि वे हमें भी कुछ निवेश कर दें? पापा, हाउयू समूह ने मेरी क्षमता में दिलचस्पी दिखाई है नहीं। हेलो, मैं ये चांद हूँ। सुना है तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है। मैं 10 अरब निवेश करना चाहती हूँ। कहीं मिलते हैं। मैडम, मैडम, ये क्या वही हैं जो जियांगचेंग की अंडरवर्ल्ड में सबकी मालिक हैं? वह तुम्हें क्यों ढूंढ रही है? निवेश करने की बात कह रही हैं। मान लो तो हमारे शेन परिवार समूह को बचाया जा सकता है। ठीक है, शाम 6 बजे ज्यूचांग सड़क पर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओल्ड टांग। जी मिस्टर जो, आप आ गए। स्वागत है। आज क्या खाएंगे? मेरा दोस्त अभी नहीं आया। तुम पहले हमेशा की तरह तैयारी कर लो, बाद में ऑर्डर करेंगे। ठीक है, आप बैठिए, मैं जा रहा हूं। अंकल, यही वह बढ़िया जगह है। इसमें क्या हुआ? यहां आम लोगों को खाना नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ये तो बस एक ढाबा है। समझते नहीं हो, ये सब राजकीय भोज के शेफ हैं।
राष्ट्रीय भोज के शेफ यहाँ कैसे आ सकते हैं? बस इंतजार करो, स्वादिष्ट खाना खाओ। अरे चाचा, मैंने एक महत्वपूर्ण अतिथि को बुलाया है। समय और स्थान बदलने में देर हो जाएगी। महत्वपूर्ण अतिथि मेरे पिता और बुजुर्ग हैं, आसान है। मैं उन्हें कहूंगा कुछ नरम व्यंजन बनाने के लिए। अरे कहेंगे पापा, आप आ गए? यही वह जगह है जो तुमने ढूंढी थी। क्या तुम चाहती हो कि सांपनी यहाँ कचरे के ढेर में हमें निवेश के बारे में बताए? अरे अरे, ऐसी बात कैसे करते हो? मेरी जगह एकदम साफ है। ये कचरे का ढेर कैसे हुआ? चाचा, मेरे पिता शेन परिवार समूह के अध्यक्ष हैं। खाना हमेशा 5 सितारा होटल में खाते हैं, कृपया समझें। मेरे यहाँ एक भोजन कई 5 सितारा होटल खरीद सकता है। तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो 5 सितारा होटल का मतलब? यहाँ बकवास कर रहे हो। मेरे 6 सितारा होटल दुनिया भर में है। 5 सितारा के बारे में मैं खोलना भी नहीं चाहता। तुम कहेंगे तुम हमेशा ऐसे अव्यवहारिक लोगों के साथ घूमती रहती हो। अरे पापा, ये चाचा हाउयू समूह के प्रबंधक कहिन के निजी चालक हैं। उनकी सोच हमसे कम नहीं है, उसने यहाँ चुना है। जरूर कोई वजह होगी। वजह ही क्या है? आसपास का माहौल देखो। यहाँ का खाना शायद स्वच्छ न हो। खाओगे तो पेट खराब होगा। इसकी चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ के व्यंजन बिल्कुल स्वच्छ और साफ हैं। साफ होने से क्या फायदा? हमने तो वादा किया है, मिसेस स्नेक से निवेश की बात तय की है। वह जरूर नाराज हो जाएगी। अरे पापा, बस करो। चलो पहले बैठ जाते हैं, और अगर निवेश की बात न बने, हम सलाह कर लेंगे। अंकल, पापा ने जो कहा उसे दिल पर मत लेना। नहीं लूंगा, आखिर वह तुम्हारे पापा हैं। अच्छा हाँ, बुजुर्ग को किस चीज से परहेज है? कोई परहेज नहीं, क्योंकि यहाँ का खाना मैं एक कौर भी नहीं खाऊंगा। क्यों? यह बहुत सस्ता है। मैं तो आमतौर पर राष्ट्रीय भोज खाता हूँ। संयोग देखो, यहाँ सभी राष्ट्रीय भोज के शेफ हैं। बाद में क्या खाना चाहेंगे? आप मनचाहा ऑर्डर करें। इस जगह पर अगर राष्ट्रीय भोज का मुख्य शेफ हो तो मैं अपना शेन परिवार समूह। महोदयों, अतिथियों, नमस्ते। मैं आज का मुख्य शेफ तांगरेन हूँ। आज मैं अपनी शेफ टीम की अगुवाई करूंगा। आप सभी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने मैं सबका परिचय कराता हूँ। ये हैं हमारे शुरुआती व्यंजनों के मुख्य शेफ, सूप के मुख्य शेफ, मिठाई के मुख्य शेफ और बेकरी के मुख्य शेफ। आप सबकी क्या इच्छा है बताइए, मैं यहाँ हूँ। आप सबकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अंकल, यहाँ इतना प्रोफेशनल है। लाओतांग, जरा ध्यान रखना, खाना साफ सुथरा रहे। श्रीमान जो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाबूजी, आप क्या खाना चाहेंगे? बताइए। अच्छा, ये तुम्हारा ड्राइवर यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आया है। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अंकल ने खास हमें खाने बुलाया है। आम ढाबों में इतने सर्विस स्टाफ कहाँ होते हैं? उन्होंने खास इतने लोग बुलाए हैं दिखावा करने के लिए। आखिरकार ढाबा तो ढाबा ही है। बेमतलब का काम जरूरत ही नहीं थी। लोग बुलाने की क्या जरूरत थी? इनका स्तर ही यही है। बस यही स्तर है। यहाँ के कर्मचारी शायद शाकाहारी मांसाहारी तक ना समझते हो। फिर क्या है पहला कोर्स? तुम तो बस मुझे शर्मिंदा देखना चाहते हो। पापा, अंकल का बिल्कुल भी आपका अपमान करने का इरादा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप सब राष्ट्रीय भोज की बावर्ची हो क्या? मैं मंगाता हूँ 5 किलो का विशाल झींगा लहसुन वाला कैवियार चाहिए। बना सकते हो? माफ कीजिए महोदय, 5 किलो का विशाल झींगा अब नहीं है। हाँ हाँ हाँ, पता था। दिखावा कर रहे हो। ऐसी मामूली चालें लगा मैं सच मान लूंगा। कैसे नहीं है? पहले 2 जहाज आए थे ना। ये 5 किलो के झींगे 12 घंटे ही ताज़ा रहते हैं। कुछ घंटे बीत चुके हैं, बचे हुए मैंने अपने लोगों को कुत्तों को खिलवा दिए। नहीं है तो कहो नहीं है। बहाने बनाते हो। कुत्तों को खिला दिया। आप लोग तो नाटक में डूब गए हो। कोई ऐसी ही डिश है? हमने अभी हवाई मार्ग से मंगाया है 10 किलो का आर्कटिक विशाल झींगा। मैं इसके अंडाशय और अंडे की सफेदी से फुयोंग दलिया बनाऊंगा। मांस साशिमी के लिए बाकी से आधार दलिया
ये कैसा रहेगा? ठीक है, पहले यही करो। ठीक है, सब कृपया प्रतीक्षा करें। सच में शर्मिंदा हूं। मेरे पास छोटा झींगा नहीं था, इसलिए खुद ही बड़ा चुन लिया। क्या हुआ? अगर आपको कुछ और नापसंद है, बताइए। शेन केंगेन, तुम्हें पता है मुझे विशाल झींगा पसंद है, तो इस ड्राइवर को बता दिया वो पहले से तैयारी कर ले। विशाल झींगा, मेरा मजाक उड़ाने आए हो? पापा सच में नहीं। नहीं, ये माहौल देखो। क्या यह बड़े झींगे खाने की जगह है? और हमने स्नेक मैडम से मिलना तय किया है। इस तरह की जगह पर स्नेक मैडम हमें दोष देंगी। आप बार बार कह रहे हैं इस तरह की जगह, इस तरह की जगह। यहां क्या हुआ? आप संतुष्ट नहीं हैं? ऐसी जगह किसे पसंद आएगी? हम तो राष्ट्रीय भोज खाते हैं। यही तो राष्ट्रीय भोज है। तुम छोड़ो, मैं तुमसे, एक नामित चालक से बहस क्यों करूं? केंगेन, हमने स्नेक मैडम से मिलना तय किया है। इस तरह की जगह पर कोई माहौल नहीं है। हम कैसे निवेश सहयोग पर बात करेंगे? नहीं, आपको और क्या माहौल चाहिए? सुनहरा वियना सभागार का माहौल। तुम लड़के शायद देखा भी नहीं होगा। वही जो कुछ साल पहले मैंने खरीदा था, वियना। वह भी बस ऐसा ही था, मेरी इस साधारण जगह से बेहतर नहीं। मजाक। साफ तौर पर हाउयू समूह के अध्यक्ष ने कुछ साल पहले खरीदा था, फिर वह तुम्हारा हो गया। चलो छोड़ो, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम्हारा बैंड कहाँ है? ठीक है, वियना बैंड, काम शुरू करो। शेन केंगेन, क्या तुम्हें लगता है अब तुम्हारी पीठ पर हाउयू समूह का निवेश है तो तुम अपने बूढ़े पिता को तुच्छ समझ सकती हो? मैंने ऐसा कब कहा पापा? मेरा मतलब है, बुजुर्ग, मैंने आपको खाना चुनने दिया और आपके लिए बैंड भी बुलाया। आप शेन केंगेन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अब तो आप भी केंगेन केंगेन कहने लगे। छोड़ो भी, मैं एक ड्राइवर से बहस नहीं करूंगा। केंगेन, हमने मिसेज स्नेक से मिलने का वादा किया है। आपसे नहीं। कौन सी मिसेस स्नेक, मिसेस ड्रैगन केंगेन? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? देखो, ये आदमी तो मिसेज स्नेक कौन है ये भी नहीं जानता। अगर मिसेज स्नेक का अपमान हो गया तो तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कौन सी मिसेस स्नेक? मेरे यहाँ उसकी क्या औकात है? वह तो जियांगचेन का सबसे अमीर आदमी है। अगर वह मेरे यहाँ खाना चाहता है तो मुझसे लंबी गुहार लगानी पड़ेगी। चुप रहो। तुम एक नामित चालक हो। जियांगचेन का सबसे अमीर आदमी तुम कैसे जान सकते हो और इस तरह की जगह पर खाना खाता है? तुम्हारे पिता का तो गुस्सा कम नहीं है, धैर्य भी बहुत कम है। श्रीमान जो, सभी अतिथिगण श्रीमान जो, यह विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। शुरुआती नाश्ता, कृपया आनंद लें। अंकल, यहाँ का खाना वाकई अच्छा है, हाँ, लेकिन बाद में तुम्हें सावधानी से बोलना होगा। अगर मिसेस स्नेक नाराज हो गई तो मैनेजर कैन भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, समझ गया। अरे चेन जियांग है, मैं खाना खा रहा हूँ, क्या हुआ? ठीक, पुरानी जगह आ जाओ। हाँ, सुनो ड्राइवर, तुम जिस चेन जियांगे की बात कर रहे हो, कहीं वो जियांगचेन के सबसे अमीर चेन जियांगे तो नहीं? हाँ, वही है। तारीफ सुनकर फूल गए। तुम एक नामित चालक हो, जियांगचेन के सबसे अमीर को क्या जानोगे? उसका इतना ऊंचा दर्जा यहाँ खाने आएगा? उसने कहा मुझसे कुछ काम है तो मैंने बुला लिया। तुम बस एक नामित चालक हो। जियांगचेन का सबसे अमीर आदमी तुमसे मदद मांगेगा? बस करो अंकल, ये सब बातें मेरे पापा नहीं मानेंगे। मानो ना मानो, मैं सच कह रहा हूं। वैसे भी वो आदमी जल्दी आ रहा है। सच? सच ये है कि तुम एक नामित चालक हो और यहाँ गंभीरता से बकवास कर रहे हो। श्रीमान जो, क्या? जियांगचेन का सबसे अमीर आदमी सच में आ गया?
चेयरमैन चेन, मैं शेन परिवार समूह से हूँ। श्रीमान जो, आखिरकार आपको ढूंढ लिया। मुझे आपसे जरूरी काम है। बैठिए। क्या बात है? खाना खाकर बात करेंगे। अरे श्रीमान जो, मुझे सच में आपकी मदद चाहिए। मुझे पता है तुम जल्दी में हो, लेकिन तुम्हारा कितना भी जरूरी काम हो, मेरे खाने से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। श्रीमान जो, मुझे सच में आपकी मदद चाहिए। चेयरमैन चेन को कोई काम है, आप मुझसे कह सकते हैं। हमारा शेन परिवार समूह आपकी मदद करने को तैयार है। और सुनिए, ये तो बस एक टैक्सी ड्राइवर है। चुप रहो। तुम्हारा शेन परिवार समूह कुछ नहीं है। अगर श्रीमान जो नाराज हुए, मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा। शेन परिवार समूह। श्रीमान जो, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी मदद करें। श्रीमान जो, मैं आपसे विनती करता हूं। क्या? जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी इस ड्राइवर के सामने घुटने टेक रहा है। आप उठिए। अंकल, वह घुटने टेक रहे हैं और आप अभी भी खाना खा रहे हैं। अरे उनकी परवाह मत करो, पहली बार तो है नहीं। ठीक है, बताओ इस बार क्या वजह है? मेरी कंपनी का अकाउंट हैकरों ने जब्त कर लिया है। अभी 50 अरब की फिरौती चाहिए, तभी खुलेगा। चेन परिवार समूह को निशाना बनाने वाला दुश्मन मामूली नहीं होगा। ये चान है, वही जो दक्षिया की अंडरवर्ल्ड की मालिक है। बस क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले गलती से तोड़ दिया था उसका पसंदीदा वाइन ग्लास। वह कैसे? चेन जियांग है, मैं क्या कहूं, तुम तो जियांग चेंग के सबसे अमीर हो, मात्र 50 अरब कहां नहीं जुटा सकते? श्रीमान जो, मेरे सारे पैसे बैंक और कंपनी में हैं। अभी इतना बड़ा धन कहां से जुटाऊं? अगर चेन परिवार समूह दिवालिया हो गया तो मैं कभी उभर नहीं पाऊंगा। श्रीमान जो, मैं आपसे इस एक बार की मदद मांगता हूं। चेयरमैन चेन, क्या आप गलत नहीं हैं? अंकल तो बस एक ऑनलाइन कैब ड्राइवर हैं। आपकी मदद करने की उनमें क्या सामर्थ्य है? ऑनलाइन कैब ड्राइवर श्रीमान जो हैं? हाँ, अभी पूरे दक्षिया में केवल श्रीमान जो ही मेरी मदद कर सकते हैं। श्रीमान जो, अब पूरे दक्षिया में केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। चाचा, अगर ऐसा है तो आप उसकी मदद कर दीजिए। मदद तो करूंगा जरूर, लेकिन उससे पहले क्या खाना खा लें, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, फिर स्वादिष्ट नहीं लगेगा। और तुम भी चेन जियांग है, मैं तुमसे कहता हूं, क्या तुम फिर से नशे में बदमाशी कर रहे हो? ये तुम्हारी बदतमीजी सुधरती नहीं क्या? हर बार मुझे ढूंढते हो तुम्हारी गड़बड़ सुधारने, तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुम्हारे बुरा कागज को फाड़ दूंगा। श्री जो, मैं आपसे विनती करता हूं, ये आखिरी बार मेरी मदद करें। चेयरमैन चेन, वो तो बस एक ऑनलाइन कैब ड्राइवर है, आपकी मदद कैसे कर सकता है? हमारा शेन परिवार समूह आज यहाँ आया है सिर्फ श्रीमती ये से निवेश पर बात करने के लिए। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। जैसे ही श्रीमती ये आई, आप सामने से उनसे क्षमा मांगें और उन्हें संतुष्ट करें। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। बस आज सामने से क्षमा मांग लूं, चेन परिवार समूह बच जाए। मैं आपको निवेश दूंगी। बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती ये की उपहूँ चेन जियांग है। पैसे तैयार हैं क्या? मैंने क्षतिपूर्ति तैयार कर ली है, बस इंतजार है। मैडम ये से सामने माफी मांगने का। पिछली दावत में वाकई मेरा इरादा नहीं था। मैडम ने कहा है 5 अरब, 1 पैसा कम, तुम्हारा चेन परिवार समूह दिवालिया हो जाएगा। अरे मत। और तुम्हारी धीमी गति को देखते हुए मैडम तुम्हें कुछ प्रेरणा देना चाहती हैं। प्रेरणा? कैसी प्रेरणा? 10 मिनट का समय 5 अरब न जुटा पाए, चेन परिवार समूह दिवालियेपन का इंतजार करे। 10 मिनट का समय 5 अरब न जुटा पाए, चेन परिवार समूह दिवालियेपन का इंतजार करे। 10 मिनट? कृपया, क्या आप मैडम ये से कह सकते हैं थोड़ा और समय देने के लिए? ये 5 अरब मैं जरूर जुटा कर दूंगा। अंकल, कृपया चेन साहब की मदद करें। इतनी जल्दी क्यों? उसके पास अभी 10 मिनट हैं। हाँ, 10 मिनट में 5 अरब नकद निकाल सके दुनिया में सिर्फ हाउयू समूह। तुम समझते हो तुम हाउयू समूह के अध्यक्ष हो? मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, न ही 5 अरब। बस एक वाक्य, उसका चेन परिवार समूह पक्का सुरक्षित रहेगा। बस एक वाक्य? अरे तुम सच में बिना सोचे समझे झूठ बोलते हो, बस अजीब बातें कर रहे हो। अंकल, आप बड़ी बड़ी बातें न करें। देखो वह कितना परेशान है। आप मरते को नहीं देख सकते ना? सच में एक चैन की रोटी भी खाने नहीं देते। श्रीजो, क्या आप मेरी मदद करेंगे?
एंजन कहती है मैं मुसीबत में नहीं बचाता, मैं तुम्हारी मदद कैसे ना करूं। अरे धन्यवाद श्रीजो, धन्यवाद श्रीजो। अरे श्रीजो, हेलो, चेन जियांग है, तुम्हें और कुछ कहना है? ये चांद को बता दो कि झो झो उसे ढूंढ रहा है। याद रखो, मैं सिर्फ 10 सेकंड दूंगा। अरे तुम्हारा ड्राइवर हिम्मत करता है श्रीमती ये का नाम सीधे लेने की। ये ड्राइवर हिम्मत करता है श्रीमती ये का नाम सीधे लेने की। चेन जियांग है, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, मत भूलो। चेन परिवार समूह अभी भी हमारे हाथ में है। बस हम एक बटन दबाएंगे, तुम्हारा चेन परिवार समूह तुरंत दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया? मेरे जो झुओं के बिना आदेश पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। चेन समूह को दिवालिया? अच्छा, जो झुओ है ना, तुम रुको। आप मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ। मैंने सच में श्रीमती ये का अपमान नहीं किया। हेलो हेलो। अंकल, आपको पहले तो पूरा भरोसा था, उधर ने फोन क्यों काट दिया? अंकल, श्रीजो, यह चेन परिवार समूह मेरी सालों की मेहनत है। मैं चेन समूह के बिना नहीं रह सकता। चेयरमैन चेन ने अभी फोन किया था, वो आप नहीं थे। क्यों ना अभी हम इस ड्राइवर को पकड़ लें। थोड़ी देर में मिसेज ये आएंगी तो उनसे माफी मांग लेंगे। इस तरह हमारे पास बातचीत की ताकत भी होगी। क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे पकड़ो, भागने मत देना। पापा आप क्या कर रहे हैं? अंकल तो अच्छे इरादे से थे। अगर अच्छे इरादे होते तो 50 अरब नकद चेयरमैन चेन की मदद के लिए देते। फोन करके क्या होगा? आप ये चांद को नहीं जानते, चिंता मत करो, 10 मिनट में वो जरूर फोन करेगी। श्रीजो, मैं आपका सम्मान करता हूं, इसलिए मदद मांगने आया। मुझे पता है आप शुरू से मुझे नीचा समझते रहे, लेकिन आपको इतना सताने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास तुम्हें सताने का समय कहाँ। मेरी बात मानो, 10 मिनट के अंदर वो जरूर फोन करेगी। छोड़ो, इस बार हार मानता हूं। श्रीजो, आप आराम से खाएं पिएं, मैं चलता हूं। ये चांद ने सच में फोन किया। ये चांद ने खुद फोन किया। उसने सच में वापस फोन किया। मिसेज ये, मैं माफी चाहता हूं, मैंने जानबूझकर नहीं आपका गिलास तोड़ा था। कृपया मुझे छोड़ दो। चेन समूह को। तुम कौन होते हो जो झुओ को फोन दो? श्रीमती ये, मैं वही हूं, परसों आपकी पार्टी में आपका गिलास तोड़ने वाला। चेन जियांग है, छोटा चेन। अच्छा, तुम हो। अब तुमसे कोई बहस नहीं। फोन जो झुओ को दो, जल्दी, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा चेन समूह बर्बाद कर दूंगी। हाँ। देखो, मैंने क्या कहा था, वह कॉल जरूर करेगा। ये चांद, बस करो। लाओ झो, तुम ही हो। ठीक है, चेन जियांगे की कंपनी, हिलना मत, समझे? अरे एक ड्राइवर होकर श्रीमती ये खुद फोन करती है। तुम्हारा ये रवैया, मुझे लगता है तुम जानबूझकर अध्यक्ष चेन का समूह बर्बाद करना चाहते हो। अध्यक्ष चेन, वह तो बस ड्राइवर है, वह आपको धोखा दे रहा है। उसे फोन मत दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? मुझे तुमसे मिलने दो। चलो ठीक है, मैं जूचांग सड़क पर खा रहा हूं, आ जाओ। अच्छा, मैं अभी आता हूं। ठीक है, तुम्हारी कंपनी सुरक्षित है। शुक्रिया श्रीजो। रुको, तुम कहो तो सुलझ गया। पापा, अंकल, हमने तो श्रीमती ये के आदेशानुसार ही किया है। वो बस एक फोन कॉल थी। वो तो बस एक ऑनलाइन कैब चालक है। वो कैसे जान सकता है श्रीमती ये को? शायद उसने ऑनलाइन ढूंढा है। फोन रिकॉर्डिंग से हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन श्रीजो की हैसियत से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इस चालक के चक्कर में मत आओ। मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? बस कुछ अरबों की बात है। क्या मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें बेवकूफ बनाने में? तो तुम कैसे साबित कर सकते हो कि चेन परिवार समूह का संकट टल गया है? बस एक फोन रिकॉर्डिंग से? पहली बात, ये फोन रिकॉर्डिंग नहीं थी। दूसरी बात, साबित करना है कि चेन परिवार समूह का संकट टल गया। बहुत आसान है। चेन जियांग है, अभी फोन करो अपनी कंपनी के लोगों से, उनसे पूछो क्या तुम्हारी कंपनी और बैंक खाते पुनर्स्थापित हो गए हैं। श्रीजो,
कंपनी की हालत अभी कैसी है? चेन साहब, हमारी कंपनी की संपत्ति अभी भी बैंक में जमी हुई है। हाँ हाँ हाँ, मैंने ठीक कहा था ना, ये चालक तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मैंने ठीक कहा था ना, ये चालक तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। श्रीजो, ये क्या मामला है? आपने तो कहा था, क्या ये सब सुलझ गया है? चेन अध्यक्ष, क्या ये साफ नहीं है? वह तो बस एक चालक है, एक फोन रिकॉर्डिंग लेकर आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी कंपनी सुरक्षित है। चेन अध्यक्ष, ये आदमी बस जिद्दी है। अभी हमें उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जब मैडम ये आ जाएंगी तो उन्हें सौंप देंगे। रुको पापा, कैसे भी हो चाचा का इरादा अच्छा था। अच्छा इरादा? दिल अच्छा है। उसे तो सीधे 5 अरब देना चाहिए था। चेन अध्यक्ष की मदद के लिए फोन करने की क्या जरूरत थी? बस करो, तुमसे बहस करने का मन नहीं है। केंगेन, वह ये चांद जल्द ही आ रही है, हमें चलना चाहिए। क्यों? ये चांद से मिलना ठीक नहीं होगा। मैडम ये को नाराज किया और भागने की सोच रहे हो? ऐसा कहाँ होता है? श्रीमान जो, मुझे भी लगता है आपका व्यवहार पर्याप्त नहीं था। क्यों ना ऐसा करें, जब मैडम ये आ जाए तब आप जाइए, देर नहीं होगी। तुम क्या जानो, भाग गई तो मैं कैसे जा पाऊंगा? अब डर लग रहा है? अभी तो बड़ी बड़ी बातें करने का जोश कहाँ गया? चेन अध्यक्ष, ये ड्राइवर बस आपको बेवकूफ बना रहा है। चाचा, वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं थी ना? बाद में समझाऊंगा। चलो जल्दी चलते हैं। रुको, मैडम ये आखिरकार आप आ गईं। अभी अभी ये घमंडी आदमी फोन पर आपका अपमान कर रहा था। श्रीमती, ये मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। मुझसे आपका प्याला गिर गया, माफ करें। कृपया मेरे चेन परिवार समूह को छोड़ दें। उद्दंड ड्राइवर, श्रीमती ये को नाराज कर दिया। अपनी मौत को बुला रहे हो? चुप रहो औरत, मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत देखो। वह जो अंकल, वह सच में नामित चालक है, उसे कुछ नहीं पता। श्रीमती ये, उसे माफ कर दें। तुम्हें कैसे पता कि वह मेरी पहचान नहीं जानता? जो झूठ देखते हैं, अब कहाँ भागोगे? तुम्हें कैसे पता कि वह मेरी पहचान नहीं जानता? जो झूठ देखते हैं, अब कहाँ भागोगे? बस करो। इतने सालों से तुम इतने गुस्सैल क्यों हो? सुधर नहीं सकते? शेन केंगेन डर जाएगी। केंगेन केंगेन कितना ही समय हुआ है, इतने प्यार से बुला रहे हो। पर कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए ही आई थी। अंकल, श्रीमती ये से माफी मांग लो, क्षमा याचना कर लो। उनके पद को देखते हुए वह जरूर माफ कर देंगी। श्रीमती ये मेरा शेन परिवार समूह आपकी सेवा करने को तैयार है। बस आप आदेश दें, मैं गारंटी देता हूं सब बिल्कुल ठीक करूंगा। सुन लिया? जो झूठ ऐसे मामूली मस्खरे तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हैं और मुझसे श्रेय मांग रहे हैं। वे जैसा चाहें करें, मुझसे क्या मतलब? बताओ क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? हमारा वो मामला यहाँ बात करना ठीक नहीं। क्यों ना किसी शांत जगह पर चले? अरे कोई है, इन सबको ले जाओ। मैडम ये नहीं नहीं मैडम ये आप मुझे और चाहिए। चुप रहो, और अगर फिर बोले तो जीभ गंवाना नहीं चाहोगे। मैडम, ये अगर आप मेरे चेन परिवार समूह को नहीं छोड़ेंगी तो मैं यहीं पड़ा रहूंगा। अच्छा, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मौत देती हूँ। अरे कोई है? रुको। अच्छा, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मौत देती हूँ। अरे कोई है? रुको। ये छोटा चेन भी मुश्किल में है। आधी जिंदगी की मेहनत तब जाकर चेन कंपनी बनी। मैडम, ये बस आप मान जाइए, मेरे चेन परिवार समूह को छोड़ दें। 10% हिस्सेदारी मैं आपके हवाले कर दूंगा। 20%। यही है तुम्हारी ईमानदारी? ले जाओ इसे।
30% सच में, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अब ठीक है, बस दफा हो जाओ। मैडम ये का शुक्रिया, श्री जो का शुक्रिया, मैं अभी दफा होता हूँ। अच्छा, अब हम दोनों के बीच पुराने हिसाब किताब का निपटारा कर सकते हैं। अच्छा, अब हम दोनों के बीच पुराने हिसाब किताब का निपटारा कर सकते हैं। मैडम, ये अंकल वास्तव में जानबूझकर नहीं थे, आप बड़े दिल वाले हैं, उसे एक बार माफ कर दीजिए। औरत, तुम्हें यहाँ बोलने का हक नहीं। चाचा चाचा कहती रहती हो। तुम दोनों मिले कितने दिन हुए? इतना घनिष्ठ संबोधन? कटिंगेन का निवेश मैंने ही दिलवाया था, घनिष्ठ कहने में दिक्कत क्या है? जो अपनी इस दुर्दशा को देखो। मुसीबत आई तो बस एक लड़की पर निर्भर रहे, बस इतनी ही सामर्थ्य बची है। तो क्या हुआ? आराम से जी रहा हूँ, बस काफी है। आराम से? जो अब तो तुम सिर्फ एक ऑनलाइन कैब चालक हो। कोई भी व्यापार संघ का आदमी तुम्हें दबा सकता है। अपने इस हालात को देखो। वह जो एक इशारे से वैश्विक वित्तीय तूफान ला सकता था, वह झो कहाँ गया? मर गया। अब तो बस मेरे सामने ही अकड़ दिखा पाते हो, आदेश चला पाते हो। श्रीमती, ये चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का हक नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या हिम्मत कि फोन पर मुझ पर चिल्लाओ? तुम्हारी क्या औकात कि सीधे फोन उठाकर मुझे चेन जांघे को छोड़ने को कहो? क्या तुम्हारे इस नामित चालक के रूप के कारण? जो सुन लो मेरी बात। तुम अभी भी मेरे सामने बात कर पा रहे हो, तुम्हारी काबिलियत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं, ये चांद, अभी भी तुम्हारे प्रति भावना रखती हूँ। बस मैं तुम्हें मान दे रही हूँ, समझे? बस तुम्हें मैंने मौका दिया, समझे? बात खत्म? नहीं ना कहो तो भी चलता है। जो भाई, बस मेरे साथ चलो, बस तुम मेरे साथ चलो। पूरा दक्षिण अंडरवर्ल्ड तुम्हारी मर्जी। हम फिर से मिलकर दुनिया की चोटी पर लौटेंगे, ठीक है? छोटी? मैं वो नहीं रहा, वो उत्साही जवान। लाइलाज मालिक, बिल दीजिए। नमस्ते श्रीमती जो। श्री जो का आज का बिल 12 करोड़। ये क्या परमाणु फल बेच रहे हो? 12 करोड़ का एक खाना? श्रीमती जो, ये बिल है। जो भाई, तुम्हें पता था मैं आऊंगी, इसलिए इतना ऑर्डर किया? ये गलत है, ये तो बस एक स्टॉल है। 12 करोड़ में तो पूरी गली खरीदी जा सकती है। छोड़ो, बस छोटी रकम है, तुम्हारे पास नहीं, मैं देता हूँ। बैंक खाते में जमा हो गया। 12 करोड़ रुपए। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे तुम खुद आए हो, आए और यहाँ बक बक करने लगे। मैं मेरा कोई लेना देना नहीं। वो एक नामित चालक है, इतने पैसे कहाँ से आए? बोलो, तुम असल में कौन हो? वो एक नामित चालक है, इतने पैसे कहाँ से आए? बोलो, तुम असल में कौन हो? मैं बस एक ऑनलाइन कैब चालक हूँ। झूठ बोलने की हिम्मत कोई है? अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? ये चांद। मैं क्या करना चाहता हूँ, उसे ले जाओ। नहीं, ये चांद नहीं, तुम बस करो। ये चांद, तुम हिम्मत करो और मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे कैंग को फोन करो, फोन करो। तुम अभी आखिर क्या ताकत रखते हो? ये अपहरण है। हेलो किंग, मैं शेन किंगन हूँ। शेन साहिबा, मुझसे क्या काम है? अभी मैं और अंकल खाना खा रहे थे, फिर मिस ये चांद आ गई, उन्हें ले गई। वही जो दक्षिया की अंडरवर्ल्ड में तूफान लाती है, क्रूर लाल श्रृंखला सांप, ये चांद है। हाँ, आप ही हायू समूह के किंग हैं। क्या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं? अंकल ने पहले मुझसे कहा था कि मैं उनसे दूर रहूं। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। मैं पश्चिम उपनगर जीवचांग सड़क पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। पुराने जो, तुम मुझसे इतनी दूर बैठे हो क्यों?
यहाँ आकर बैठो। पुराने जो, तुम मुझसे इतनी दूर बैठे हो क्यों? यहाँ आकर बैठो। शुक्रिया, मैं यहाँ अच्छा बैठा हूँ। ढोंग? तुम आखिर कब तक ढोंग करोगे? मैं क्या ढोंग कर रहा हूँ? मेरी जिंदगी अभी अच्छी चल रही है, पर मुझे तुम्हारे बारे में कहना है। इतने सालों में तुम्हारी ये बदतमीज आदत बिल्कुल नहीं बदली। तुमने मुझे यहाँ बांधकर लाना ही क्यों जरूरी समझा? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रही हूँ। तुम आकर मेरे साथ थोड़ा समय क्यों नहीं बिता सकते? मुझे ढूंढकर क्या करना? मैं बस एक ऑनलाइन कैब चालक हूँ। बकवास बंद करो। कौन सा चालक निकाल सकता है 12 करोड़? तुम तो उस समय वैश्विक वित्तीय शार्क थे। लेकिन मुझसे शादी न करने के लिए जानबूझकर क्यों बनना चाहते हो वह बेकार ऑनलाइन कैब चालक? और अब इस हालत में आ गए। वह सब पुरानी बातें हैं, उसे क्यों याद दिला रही हो? ठीक है, तो फिर मुझे बताओ, तुमने उस समय शादी से भाग क्यों लिया? तुम्हारी ये बदतमीज आदत ही तो थी। तुम उस औरत को पसंद करते हो? हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। वह कोमल और ध्यान रखने वाली है। और तुम खुद को देखो। बस करो। अगर कुछ खास नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको। और तुम खुद को देखो। बस करो। अगर कुछ खास नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको। अब फिर क्या करना है? चूंकि तुम्हें वैसी कोमल लड़कियां पसंद हैं, तो मैं भी तुम्हारे लिए थोड़ी नरम बनने को तैयार हूं। बस करो ये चांद। तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कोमल वाली पसंद है ना? मैं सीख रही हूं ना। ये नरमी कहाँ है? मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो करियर में तुम्हारी मदद कर सकें। इसलिए मैं तुम पर हमेशा सख्त रही, तुम्हें प्रेरित करती रही। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बदल सकती हूँ। तुम वापस आओ और मुझसे शादी करो, ठीक है? जो झूठ, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की? जो झूठ, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की? ये चांद, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं आखिर कहाँ कम हूँ? तुमने 10 साल पहले शादी से भाग गए। प्यार की बात है, वह जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं तो जबरदस्ती करूंगी। मैं तो दक्षिया की अंडरवर्ल्ड की मालिक हूँ। मैंने तुम्हारे लिए 10 साल स्वयं को शुद्ध रखा। तुम पत्थर भी होते तो मेरे प्यार से गर्म हो जाते। लेकिन मेरा दिल किसी और पर है। वह है शेन केंगेन। ठीक है, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर शेन केंगेन सच में तुमसे प्यार करती है और मुझे नाराज करने का खतरा मोल लेकर भी तुम्हें बचाने आती है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है। तुम मुझसे शर्त नहीं लगाना चाहते। तुम्हें डर है कि शेन केंगेन तुम्हें पसंद नहीं करती है ना? नहीं, बात यह है कि मैं इतनी उम्र का हो गया हूं। वह लड़की। कैसे? तुम हिम्मत नहीं करते तो फिर तुम शांति से मेरी बात मान लो। बात यह है कि मैं इतनी उम्र का हो गया हूं। वह लड़की। कैसे? तुम्हारी हिम्मत नहीं तो मेरी बात मान लो और मेरे कहने पर चलो। मामा दरअसल हाउ समूह के संस्थापक हैं। क्या मामा हाउ समूह के संस्थापक हैं? हाँ, मामा ने अपनी पहचान छुपाकर मेरे जरिए चुपके से हाउ समूह चलाते रहे। मेरी सचिव कैनकेंग। शुक्रिया मत जो साहब। जो साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करें। तो जब मामा हाउ समूह के संस्थापक हैं, ये मैडम ने उन्हें क्यों पकड़ा? मामा ने पहले मुझसे कहा था ये मैडम से वह बहुत डरते हैं। पहले हाउ समूह और ये मैडम से टकराव हुआ था। मामा ने कहा था उनसे दूर रहना। तो अब हम मामा को बचाने चलते हैं। नहीं, लोग नहीं ले जा सकते।
मामा, जब ये मैडम से डरते हैं तो जरूर कोई वजह होगी। बस हम दोनों जाएंगे सहयोग की बात करने के बहाने ये मैडम से मिलेंगे। ठीक है। ये मैडम अंदर हैं। तो और क्या इंतजार, चलो अंदर चलते हैं। तुम तुम हो जाओ शिरेन, तुम यहाँ क्यों हो? शेन केंगेन, क्या तुम हाउयू समूह के साथ सहयोग नहीं कर रही थी? क्या हाउयू समूह ने तुम्हें छोड़ दिया? क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? कहीं हमारा हाउयू समूह कभी नहीं छोटा किसी सहयोगी को। यहाँ आग में घी मत डालो। जो चाहो करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम ये मैडम से मिलने आए हैं। ये मैडम से भी मनचाहा मिला जाता है क्या? मेरा लिंग्यून समूह हर साल ये मैडम को इतना पैसा देता है, फिर भी दरवाजे पर इंतजार करता है। तुम हो कौन? ये मैडम से मिलने की बात करते हो? पीछे जाके लाइन में लगो। जाओ शिरेन, मेरे पास जरूरी बात है, जल्दी से रास्ता छोड़ो वरना तुम्हारा लिंग्यून समूह दिवालिया हो जाएगा। जरूरी बात? क्या बात है? कैन मैनेजर, इससे बहस मत करो। अगर और देर हुई जो अंकल को खतरा होगा। जो अंकल? कौन जो अंकल? अरे क्या वही है जिसने हमारा काम बिगाड़ा था, वही ड्राइवर? तुमसे मतलब नहीं, जल्दी रास्ता छोड़ो। लगता है सच है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तुम दोनों से कहता हूं, जो भी आदमी ये मैडम के घर में घुसा है, एक भी खड़ा होकर बाहर नहीं आया तुम्हारा, वह जो अंकल, मैं कहता हूं आज मर ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा वह जो अंकल, मैं कहता हूं आज मर ही जाएगा। हाँ 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 हाँ। कैन मैनेजर, चलो अंदर धकेल कर घुस जाइए। 1 मिनट खतरा है ये मैडम। अरे अरे, तुम लोग, स्नेक मैडम, तुम, यह क्या? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ओह, ये दो लड़कियां बिना अनुमति के घुसने की कोशिश की। मैंने रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाया। निकम्मा, बाहर निकलो। अरे अरे, ये चांद, वास्तव में माफी चाहती हूँ। मैं बिना सोचे आपके घर नहीं घुसी। चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने का हक नहीं है। मैं पूछती हूँ, तुम जवाब दो। आज अगर एक शब्द की बकवास तुम्हें से कोई भी नहीं सोच सकता, यहाँ से जीवित बच नहीं सकता। मैं पूछती हूँ, तुम जवाब दो। आज अगर एक शब्द की बकवास तुम्हें से कोई भी नहीं सोच सकता, यहाँ से जीवित बच नहीं सकता। झू झू। तुम भी, मैं तुमसे पूछती हूँ, आज तुम क्यों मेरे घर में घुस आए? मुझे चाचा की चिंता थी। चिंता? वह सिर्फ एक ऑनलाइन कैब चालक है, तुमसे क्या लेना देना है? मुझे चाचा पसंद है। पसंद? तुम उसे कितने दिनों से जानती हो और पसंद करने लगी? और उसकी उम्र तुम्हारे पिता जितनी हो सकती है। चाचा ईमानदार और दयालु हैं और उसने मेरी जान भी बचाई है। जो झूठ, तुम सुनो, कितनी मार्मिक स्वीकारोक्ति है। चाचा, मैं सच्चे दिल से तुम्हें पसंद करती हूँ। कहीं गई इन। दुर्भाग्य से तुम देर से आई हो। यह आदमी 10 साल पहले मेरे साथ शादी कर चुका है। शादी? नहीं, मैं यह। चाचा, तुमने पहले आदेश नहीं दिया था मुझे ये चांद के लिए हर जगह सहन करने के लिए? अरे अरे अरे, हर जगह सहन करना क्या मतलब है? अंकल, तुमने पहले आदेश दिया था कि मैं ये चांद के साथ हर जगह समझौता करूं। अरे अरे अरे, हर जगह समझौता, इसका क्या मतलब है? ठीक है, चूंकि केंगेन आ गई है तो हमारी शर्त, क्या मैं जीत गया? क्या मैं जा सकता हूं? शेन केंगेन, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम सचमुच इस बूढ़े के लिए भविष्य प्रौद्योगिकी के दिवालिया होने का जोखिम उठाकर
मेरा विरोध करोगी? हाँ। बहुत अच्छा। अरे आओ, इन आदमियों और औरतों को मार डालो। अरे मैं कहता हूँ बस करो अब। क्या? मैंने उसे डराने को कुछ कहा तो तुम्हें दया आ गई? डराना? मैंने इस आदमी के साथ एक शर्त लगाई थी। अगर तुम सच्चे दिल से उसे चाहती हो और तैयार हो तो मुझे नाराज करने का जोखिम उठाकर उसे बचाने आओ तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। पता नहीं इस बूढ़े में आखिर ऐसा क्या आकर्षण है जो इतनी लड़कियों को पसंद आता है। चाहे अंकल जैसे भी हों, उन्होंने मेरी जान बचाई है। मुझे वे पसंद हैं। ठीक है, जाना है तो जल्दी जाओ, मेरा मन न बदल जाए। अंकल, क्या आप सचमुच हाउ यू समूह के? कहीन, तुम सब कुछ क्यों बता देती हो? अंकल, क्या आप सचमुच हाउ यू समूह के? कहीन, तुम सब कुछ क्यों बता देती हो? कठिन कठिन का दोष नहीं है। मैंने जबरदस्ती पूछा तो उन्होंने बताया। छोड़ो भी, तुम भी पराये नहीं हो, जानते हो तो ठीक है। लेकिन मिसेज ये ने कहा वो शादी की बात। वो माता पिता ने बचपन में तय की थी, शादी नहीं हुई, मान्य नहीं है। अभी मिसेज ये ने कहा तुम दोनों दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैनेजर कहन बस करो, कंगेन शर्मीली है, उसे तंग मत करो। कहीं गई, लेकिन मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूं, मेरे साथ रहोगी? हाँ। हेलो पापा, क्या हुआ? कंगेन, जल्दी वापस आओ, शेन परिवार समूह बर्बाद हो रहा है। हेलो पापा, क्या हुआ? कंगेन, जल्दी वापस आओ, शेन परिवार समूह बर्बाद हो रहा है। पापा घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ। जाओ शिरेन है, उसने पहले शेन परिवार समूह को 10 अरब का निवेश दिया था तुमसे। शादी की शर्त पर अब तुम शादी नहीं कर रही, वह निवेश वापस ले रहा है। क्या? वह निवेश वापस ले रहा है? कंगेन, घबराओ मत, मैं यहां हूं। पहले तुम कंपनी वापस जाओ, मैं तैयारी करके तुरंत आता हूं। लिंग्यून समूह। कंगेन, तुम आ ही गई। जाओ शिरेन, तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? मैं नीच? तुम्हारे पिता ने जब मेरा निवेश स्वीकार किया था तब तो बेटा बेटा कहकर मुझे बुलाते थे। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ, तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे पिता ने तो कहा था। यही सबूत है। यहां साफ साफ लिखा है, तुम फिर भी मुकरना चाहते हो। जाओ शिरेन, तुम आखिर चाहते क्या हो? बहुत सरल है, बस तुम मुझसे शादी कर लो ना। सिर्फ मैं वापस नहीं लूंगा पहले के 10 अरब निवेश, बल्कि और दूंगा तुम्हारे शेन परिवार समूह को, और 10 अरब निवेश तुम्हारे शेन परिवार समूह की यह कमी पूरी करूंगा। सपने मत देखो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। फिर कोई चारा नहीं, पैसे लौटाओ। कंगेन, पापा के पास कोई चारा नहीं है, तुम जाओ अध्यक्ष से ब्याह कर लो। कंगेन, पापा के पास कोई चारा नहीं है, तुम जाओ अध्यक्ष से ब्याह कर लो। पापा, मैं मर जाऊंगी पर इस बदमाश से नहीं ब्याहूंगी। क्यों? जाओ, अध्यक्ष के पास लिंग्यून समूह है, उसकी कीमत 100 अरब से कम नहीं, हमारे शेन परिवार समूह से 2 गुना अमीर है। तुम क्यों राजी नहीं हो? और सुनो, तुम चारों ओर देखो, पूरे जियांगचेंग में मुझसे बेहतर कौन है? अंकल बेहतर हैं। अंकल व नामित चालक। क्या तुम शादी करना चाहती हो उस ड्राइवर से? नहीं, पापा कभी मंजूर नहीं करेंगे। पापा वह ईमानदार और अच्छे हैं, इसके अलावा उन्होंने मेरी जान बचाई थी। फिर भी नहीं, वह बस एक साधारण कैब ड्राइवर है। अगर तुमने उससे शादी की तुम्हें मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। वह झाओ श्री से कैसे तुलना कर सकता है?
मेरे पीठ पीछे कौन बकवास कर रहा है? कहीं गई इन। तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? यही है। मैं सोच रहा था कौन है तुम हो ना? मुझे याद है तुम पर 10 अरब का कर्ज है, अभी तक नहीं चुकाया ना? बकवास। उसे यहाँ फंडिंग की जरूरत नहीं तो फिर क्यों आई है? अगर तुम साबित कर सको कि तुम्हारा प्रोजेक्ट मेरे लाइट स्पीड फास्ट चार्जर से बेहतर है तो मैं मुफ्त में दान कर दूंगा 10 अरब। तुम बस एक ड्राइवर हो, मैं नहीं दूंगा। तुम क्या कर लोगे? तुम बस एक ड्राइवर हो, मैं नहीं दूंगा। तुम क्या कर लोगे? नहीं दूंगा कंजी। चाहे कैन मैनेजर आ जाए तब भी तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये 10 अरब निकालने के लिए तुम भूल गए शुरू में हमारी बस जुबानी शर्त थी। किसने कहा जुबानी शर्त थी? बकवास। अगर उसे निवेश की कमी नहीं होती तो क्या वह यहां होती? ठीक है, अगर तुम साबित कर सको कि यह प्रोजेक्ट मेरे लाइट स्पीड चार्जर से बेहतर है तो मैं 10 अरब दान कर दूंगा। अच्छा नहीं, मैं मुकदमा करूंगा तुम्हारे हाउयू समूह के खिलाफ। तुम्हें यकीन है कि हम पर केस करोगे? हमारा हाउयू समूह दुनिया का नंबर 1 कंसोर्टियम है। हमारे पास है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वकीलों की टीम। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेहतर होगा तुम चुपचाप वो 10 अरब मुझे लौटा दो, तब तुम सही सलामत यहां से जा सकोगे, नहीं तो तुम हाथ भी उठाओगे? मैं तुम्हें बताता हूं, अब कानून का राज है। गलत मत समझो, मैं तुम्हारी कंपनी की बात कर रहा हूं। अगर तुम वो 10 अरब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा लिंगयून समूह दिवालिया कर दूंगा। ठीक है, मैं देता हूं, लेकिन यह शख्स, इसने पहले मुझसे वो 10 अरब दहेज लिया था। क्या तुम वो मुझे वापस नहीं करोगे? मैं देता हूं, लेकिन यह शख्स, इसने पहले मुझसे वो 10 अरब दहेज लिया था। क्या तुम वो मुझे वापस नहीं करोगे? केंगेन, देखो, शेन परिवार समूह पापा की आधी जिंदगी की मेहनत है। तुम्हें कुछ सोचना होगा। अंकल, हालांकि पापा ने मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी उससे तय कर दी, लेकिन वह आखिरकार मेरे पापा हैं। मैं जानता हूं, मैं मान लेता हूं तुमने वो 10 अरब मुझे दे दिए, लेकिन आगे कभी मेरे घर मत आना, चले जाओ। केंगेन, तुम सच में पापा की अच्छी बेटी हो। पापा, तुम भविष्य में ऐसा काम कभी मत करना। हाँ हाँ, ठीक है। केंगेन, पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन हमारे शेन परिवार समूह का फंडिंग गैप सिर्फ ये 1 अरब नहीं है। देखो, मैनेजर कन भी यहां है। क्या तुम पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ठीक है पिनियन, मैं संभाल लूंगी। अंकल, आपको मेरे पिता का कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो छोटी कैन। मिस्टर शेन, हमारा हाउयू समूह शेन परिवार के लिए फंडिंग गैप भर सकता है। जल्दी खुश मत होइए, एक शर्त है। क्या शर्त? आपके नाम पर शेन परिवार समूह के सारे शेयर पूरी तरह से मिस शेन के नाम ट्रांसफर कर दें। क्या शर्त? आपके नाम पर शेन परिवार समूह के सारे शेयर पूरी तरह से मिस शेन के नाम ट्रांसफर कर दें। आखिरकार आप समाज से बहुत समय से कटे हुए हैं। आपकी वह पुरानी निवेश दूरदर्शिता खत्म हो गई है। खासकर पिछले 2 निवेश दोनों घाटे में रहे। यही वजह है कि शेन परिवार आर्थिक संकट में आ गया। केंगेन, क्या यह तुम्हारा इरादा है? ये मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दीदी सही कह रही हैं। बस आप ही बताइए, आपने हाल ही में कितने गलत फैसले किए हैं? पापा तो सिर्फ शेन परिवार समूह को और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे। मैं यहां से जाना नहीं चाहता। पापा, तुम्हें बस शेयर मेरे नाम पर ट्रांसफर करना है। शेन परिवार समूह आपके प्रबंधन में ही रहेगा और महत्वपूर्ण फैसलों पर आप ही फैसला लें। पापा सचमुच बूढ़े हो गए हैं। पहले इतने गलत फैसले किए। पापा को तुमसे माफी चाहिए, लेकिन अगर पापा शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर दे, क्या तुम पापा को माफ करोगी? पापा, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए चाचा जी से। पापा सचमुच बूढ़े हो गए। तुम जैसे महान व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। छोड़ो। मेरी बेटी और शेन परिवार समूह तुम्हें सौंपता हूं।
चाचा जी, इस बार सचमुच शुक्रिया। क्या बकवास कर रहे हो? हम एक परिवार हैं, शुक्रिया कैसा? तो अब मामला सुलझ गया। चलो बाहर जश्न मनाते हैं। बिल्कुल ये चांद। हेलो। ओल्ड जो 3 गुप्त परिवार संयुक्त रूप से नियंत्रित अनंत कंसोर्टियम हमारी दक्षा को हड़पने वाला है। क्या? ओल्ड जो 3 गुप्त परिवार संयुक्त रूप से नियंत्रित अनंत कंसोर्टियम हमारी दक्षा को हड़पने वाला है। क्या? अनंत कंसोर्टियम की हिम्मत कैसे हुई दक्षिया को हड़पने की? मैं ऐसा ना कहता, तुम इतनी जल्दी आते। तुमने मुझे धोखा दिया। बिल्कुल नहीं, पहले बैठो। ये मुखबिर से पहले मिली गुप्त सूचना है, खुद ही देख लो। वे खरीदना चाहते हैं पूरे दक्षिया का कोबाल्ट खान। क्यों? कोबाल्ट तत्व कल विदेशी वैज्ञानिकों ने एक नया खोजा है, प्राकृतिक भारी धातु तत्व जो प्रभावी रूप से बढ़ा सकता है विभिन्न मिश्र धातुओं की मजबूती। यह विभिन्न प्रौद्योगिकियों की आधार सामग्री है। मेरी बेतार चार्जिंग तकनीक को जिस सामग्री की जरूरत है उसमें भी कोबाल्ट तत्व है। अगर प्राकृतिक खनन हो सके तो मेरी बेतार चार्जिंग तकनीक की लागत बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। वैज्ञानिक जगत में एक कहावत है, जिसने कोबाल्ट तत्व पर कब्जा किया उसने भविष्य पर कब्जा कर लिया। लगता है वे कोबाल्ट तत्व का एक अधिकार करके दक्षिया के भविष्य पर कब्जा करना चाहते हैं। लगता है वे कोबाल्ट तत्व का एक अधिकार करके दक्षिया के भविष्य पर कब्जा करना चाहते हैं। हम ये चाल बहुत कठोर है। अभी दक्षिया में कितने हीरा खान हैं? कुल 6 खान मिले हैं, लेकिन जियांगचेंग खान का कोबाल्ट भंडार सबसे अधिक है। ये पूरे दक्षिया के कोबाल्ट भंडार का 90% है। तो मतलब ये है कि हमें बस इस एक खान पर कब्जा करना है, बस इतना ही काफी है। हाँ अध्यक्ष झो, मैं अभी पूंजी तैयार करता हूँ, हमें जरूर जियांगचेंग खान हासिल करना है। रुको, इस खान की बाजार कीमत 50 अरब है। किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए 1000 करोड़ तैयार करो। ये खान जरूर हासिल करो, तभी दक्षिया का भविष्य सुरक्षित रहेगा। जी। लगता है आप दोनों ही भविष्य प्रौद्योगिकी के प्रतिनिधि हैं। नमस्ते सूत्रधार जी, मैं भविष्य प्रौद्योगिकी से शेन केंगेन हूँ। युवा और प्रतिभाशाली, कृपया बैठ जाइए। अंकल, कहा था ना विदेशी पूंजी होगी। मुझे तो सब जियांगचेंग की स्थानीय कंपनियां दिख रही हैं। देखते हैं। सूत्रधार जी, समय भी हो गया है, नीलामी कब शुरू होगी? सब शांत रहे। एक और महत्वपूर्ण बोलीदार नहीं आया। दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखें। मुझे पता है लिंग्यून समूह के अध्यक्ष झाओ शिरेन है ना। चूंकि देर कर रहे हैं तो उनकी नीलामी की योग्यता रद्द कर दो। चूंकि देर कर रहे हैं तो उनकी नीलामी की योग्यता रद्द कर दो। किसने कहा मेरी बोली लगाने की योग्यता रद्द करने को? सभी को बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। सच में नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे। जाओ शिरेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमसे मिलने की। पिछली बार तो मैं बस शर्त हार गया था। मैंने तो अपनी जान तुम्हें बेची नहीं थी। मैं तुम लोगों के सामने क्यों नहीं आ सकता? जाओ शिरेन, तुम्हारा लिंग्यून समूह उच्च तकनीक उद्योगों में निवेश करता था ना, अब खनन के धंधे में कैसे आ गए? मैंने सुना है हाल ही में एक नया कोबाल्ट खान मिला है, बहुत कीमती। इसलिए मैं भी देखने आया, लेकिन सोचा न था तुम ये ड्राइवर सचमुच हाओयू समूह के छिपे हुए अध्यक्ष हों। अनसुनी बातें तो बहुत हैं सभापति। जब सब आ गए शुरू कर सकते हैं। अनंत कंसोर्टियम के सहयोग से इस बार मैं न सिर्फ व्यापार में तुम्हें हराऊंगा, बल्कि शेन केंगेन को भी वापस लूंगा। अनंत कंसोर्टियम के सहयोग से इस बार मैं न सिर्फ व्यापार में तुम्हें हराऊंगा, बल्कि शेन केंगेन को भी वापस लूंगा। सज्जनों, आप सभी देश की प्रमुख कंपनियां हैं। योजना पत्र भी देख लिया। बातें कम करते हैं, सीधे नीलामी शुरू करें। जियांगचेंग 5 हीरा खान। आरंभिक बोली 300 करोड़। शेन परिवार समूह 310 करोड़। भविष्य प्रौद्योगिकी 350 करोड़। श्रीमान अध्यक्ष झो, अभी तक बोली नहीं लगाएंगे? जल्दी नहीं, कीमत कम है, मेरी दिलचस्पी नहीं। हाँ हाँ हाँ, जल्दी नहीं। जो शायद तुम्हारी चाल व्यर्थ जाएगी। माफ कीजिए, सभी मेरा लिंग्यून समूह
500 करोड़ देता है। जाओ शिरेन, यह खान व्यावसायिक मूल्य 5 से 600 करोड़ के बीच है। तुमने 500 करोड़ दिए, क्या पैसा कमाना नहीं चाहते? पैसा? मैं तुमसे कहता हूं, मैं झाओ शिरेन कभी नहीं करता नुकसान का सौदा। जब मैंने ये 500 करोड़ दिए तो जाहिर है इसकी मेरी वजह है। क्या हुआ अध्यक्ष जो? अगर आप बोली नहीं लगाएंगे तो ये खान मेरी हो जाएगी। अगर आप बोली नहीं लगाएंगे तो ये खान मेरी हो जाएगी। 510 करोड़, 511 करोड़। 520 करोड़। अंकल, आप भावनाओं में बहने मत दीजिए। फिक्र मत करो, समझदारी से। समझदारी से 521 करोड़। जाओ शिरेन, लगता है आज तुम मुझसे अड़ गए हो। तुमसे अड़ गया हूं जो ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हें खबरें मिलती हैं। ये कोबाल्ट खान हालांकि 500 करोड़ की है, लेकिन दक्षिया के भविष्य से जुड़ी है। चाहे कितना भी पैसा लगे, दांत पीसकर भी इसे हम करके रहेंगे। अंकल, इतनी गुप्त जानकारी वह एक साधारण व्यापारी कैसे जानता है? 530 करोड़। जो तुम भी तो हो हाउयू समूह के अध्यक्ष। 10-10 करोड़ का इजाफा कर रहे हो। 600 करोड़। 600 करोड़? तुम्हारे लिंग्यून समूह के पास इतनी संपत्ति है क्या? क्या तुम झूठी बोली लगा रहे हो? 600 करोड़। 600 करोड़? तुम्हारे लिंग्यून समूह के पास इतनी संपत्ति है क्या? क्या तुम झूठी बोली लगा रहे हो? बकवास, मेरे पास पैसे की कमी नहीं। क्या यह मृत्यु का धन है? तुम्हारे कहने से ही पैसा हो जाएगा? मेजबान, मैं फंड सत्यापन चाहता हूं। मुझे पहले से ही आशंका थी। जो देख लो, यह डिंगशिंग बैंक की है सीमित संस्करण ब्लैक ड्रैगन कार्ड। फंड जांचना चाहते हो? जांच लो। वास्तव में एक है ब्लैक ड्रैगन कार्ड। इसमें कम से कम 1 खरब नकद है। सब जानते हैं। ये कैसे हो सकता है? लिंग्यून समूह तो भविष्य प्रौद्योगिकी से बस थोड़ा बेहतर है। इसके पास ब्लैक ड्रैगन कार्ड रखने की योग्यता कैसे हो सकती है? तुमने अनंत कंसोर्टियम से इतना पैसा लिया है, ऐसा लगता है कीमत भी खूब चुकाई है। तुम्हें कैसे पता? तो सच में अनंत कंसोर्टियम ही है। अरे, तुम चालाक हो। मेरी बात निकाल रहे हो? मेजबान, चूंकि मेरे फंड की जांच हो चुकी है, तो मैं भी यही मांग करता हूं कि हमारे अध्यक्ष जो के फंड की जांच की जाए। मेजबान, चूंकि मेरे फंड की जांच हो चुकी है, तो मैं भी यही मांग करता हूं कि हमारे अध्यक्ष जो के फंड की जांच की जाए। युक्तिसंगत है। श्री जो, चूंकि आपने जाओ शिरेन के फंड की जांच करवाई है, तो कृपया आप भी अपने फंड का प्रमाण दिखाएं। वाह, संयोग देखो, ये कार्ड जुड़वां लगती है। मेरे पास भी एक है। इस छोटे से जियांगचेंग में एक साथ 2 ब्लैक ड्रैगन कार्ड। आज तो आंखें खुल गईं। ठीक है, फंड सत्यापन समाप्त। अब नीलामी जारी रखते हैं। 650 अरब। जाओ शिरेन, एक सलाह देता हूं, विदेशियों का कुत्ता बनना अच्छा नहीं होता। विदेशियों का कुत्ता बनना तो क्या हुआ? कुछ लोग तो बनना चाहते हैं, बन भी नहीं पाते। कितना ईर्ष्यालु है मेरे ख्याल से। तो तुम जल रहे हो। हास्यास्पद। मेरा हाउयू समूह दुनिया का सबसे बड़ा समूह है। तुमसे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत? एक और खबर सुन लो, जो तुम्हें फंड दे रहा है वो अनंत कंसोर्टियम मेरा हारा हुआ है। जो मत सोचना, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी झूठी बातें। मानो या न मानो, 12 साल पहले वह वैश्विक वित्तीय तूफान, वह मेरी और अनंत कंसोर्टियम के बोर्ड की लड़ाई के छिटपुट असर से शुरू हुआ था। बकवास कर रहे हो। 1000 अरब। अरे, खुद को मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? जो सच कहता हूं, ये 1000 अरब सच में अनंत कंसोर्टियम ने दिया है। अब मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। देखता हूं तुम कैसे। अब मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। देखता हूं तुम कैसे। जाओ शिरेन, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? बोलो, आगे बोलो। मुझे क्यों देख रहे हो? जल्दी बोलो। मैं सच में जानना चाहता हूं। आज तो लगता है मुझे फंसा ही लोगे। यह तो दक्षिया के भविष्य का सवाल है। तुम ऐसे ही हार नहीं मानोगे ना। बकवास बंद करो, बोली लगाओ। किसने कहा कि मुझे यह खान लेना ही है? रहस्य मत बनाओ
जल्दी बोली लगाओ। ठीक है, सूत्रधार मैं छोड़ देता हूं। क्या अंकल, तुमने सचमुच यह खान नहीं लिया? तो मैं घोषणा करता हूं जियांगचेंग 5 हीरा खान लिंगयून समूह को मिला। जो जो तुम कैसे छोड़ सकते हो ये खान, इसका संबंध है दक्षिया के भविष्य से। मैंने कभी नहीं कहा। तुम नहीं छोड़ सकते ये खान। शांति। चुप रहो। यह खान वास्तव में दक्षिया के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन मेरा शुरुआती लक्ष्य बस यह सुनिश्चित करना था कि यह खान दक्षिया के हाथों में रहे। क्या? और मैंने कभी नहीं सोचा कि इस खान से पैसा कमाऊंगा। ये तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी पैसा नहीं चाहते, कौन मानेगा? मुझे तो लगता है तुम मेरे साथ खेल रहे हो। तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी पैसा नहीं चाहते, कौन मानेगा? मुझे तो लगता है तुम मेरे साथ खेल रहे हो। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने की फुर्सत नहीं। अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई चाल है तो दिखाओ, अगर नहीं तो मैं चलता हूं। और इस कोबाल्ट खान के बारे में मुझे लगता है एक दक्षिणवासी होने के नाते कभी भी इसे कम दाम पर विदेशियों को नहीं बेचेगा। बेशक अगर बेच भी दो कोई बात नहीं, मेरे पास तरीके हैं। बात यहां तक आ गई है, अब तुम्हारी मर्जी। जो सुन लो, मैं यहां आने से पहले ही इस जगह के लोगों को खरीद चुका हूं। ओह हां, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सरप्राइज भी रखा है। एंकर साहब। अध्यक्ष जी, मेरी परवाह मत कीजिए। अध्यक्ष जी, मेरी परवाह मत कीजिए। समझदार हो तो फौरन पैसे निकालो और यह खान खरीद लो, वरना किंग को दुनिया से गायब कर दूंगा। वरना किंग को दुनिया से गायब कर दूंगा। ये आवाज सचमुच श्रीमान किंग की लगती है। फौरन पता लगाओ किन कहाँ है। गायब हो गए का क्या मतलब? श्रीमान जो, हम अनपढ़ों के अपने तरीके हैं। हमने कहा किन किंग को अगवा किया है तो झूठ नहीं होगा। आप ही तो माहिर हैं। अध्यक्ष झाओ पहले ही भाप लिया कि यह आदमी छल करेगा। तुमने किन का क्या किया? कुछ नहीं, बस उन्हें यहां चाय पीने बुलाया है। ओह, ये मेरा पहला मौका है अनंत कंसोर्टियम के लिए काम करने का। अगर यह काम ठीक से नहीं हुआ तो भविष्य में मेरी क्या औकात रहेगी? सही कहा ना? जाओ शिरेन, हमारे बीच झगड़ा है पर हम सब देशवासी हैं। मैंने कभी कठोर कदम नहीं सोचा, लेकिन सच में नहीं सोचा तुम इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करोगे इतनी हिम्मत से खुशी खुशी विदेशियों का कुत्ता बनने के लिए। लेकिन सच में नहीं सोचा तुम इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करोगे इतनी हिम्मत से खुशी खुशी विदेशियों का कुत्ता बनने के लिए। विदेशियों का कुत्ता बनने में क्या बुराई है? एक पुरानी कहावत है, जो समय के साथ चलता है वही बुद्धिमान है। जो अध्यक्ष सुना नहीं है क्या? पूर्वजों के शब्द तुम इसे इस तरह इस्तेमाल करते हो। तुम्हारा देशवासी होना सच में मेरी शर्मिंदगी है। जल्दी हस्ताक्षर करो ताकि तुम्हारे लोग बच जाएं। ओह, लेकिन ये 100 अरब अगर तुम इसे निकालो, शायद तुम्हारा हाउयू समूह भी भारी नुकसान उठाएगा। श्री झो, 100 अरब तुम्हारे लोगों की सुरक्षा खरीदने के लिए यह सौदा बहुत फायदेमंद है ना? अनंत कंसोर्टियम जानता है कि तुम इस्तेमाल करते हो इतने नीच हथकंडे। नीच नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, तरीका महत्वपूर्ण नहीं है, नतीजा ही महत्वपूर्ण है। हस्ताक्षर करो और वह सुरक्षित चली जाएगी, नहीं तो मैं भी नहीं जानता आखिरकार होगा या नहीं। कोई दुर्घटना होती है। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूं, लेकिन तुम याद रखो आज मैंने हस्ताक्षर किए, जल्दी या बाद में एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। बाद में पछतावा हो या नहीं, कैसे भी हो, अनंत कंसोर्टियम का ही कहना मानना होगा।
बाद में पछतावा हो या नहीं, कैसे भी हो, अनंत कंसोर्टियम का ही कहना मानना होगा। अरे तुम मेरे साथ यह बाएं हाथ से हस्ताक्षर का खेल नहीं खेल रहे हो ना? सुनो। जो झुओ तेरा आदमी मैंने बचा लिया है। अच्छा। और मैंने देखा कि जिस इमारत में तू है उसके आसपास बहुत से लोग छिपे हैं। मैं कन किंग को लेकर आ रहा हूँ, तू सावधान रहना। पता है। चलो। तुझे डर नहीं कि मैं बंधक मार दूंगा? अच्छा, मारकर दिखा तो। जब उसे अपने आदमी की सुरक्षा की परवाह नहीं तो फिर हम आखिरी हद तक जाएंगे, बंधक मार देंगे। बंधक मार देंगे? अरे बेकार के लोग निर्णायक वक्त में एक भी काम का नहीं, खुद ही करना पड़ता है। रुक जा। निर्णायक वक्त में एक भी काम का नहीं, खुद ही करना पड़ता है। रुक जा। जाओ शिरेन, इस कदम तक आने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी। अनंत कंसोर्टियम ने कहा है बस तुझे खत्म कर दो तो वे केंगेन को मेरे पास वापस लाएंगे। वे मुझे विदेश भेज देंगे, जीवन भर ऐशो आराम से रहने के लिए। दुर्भाग्य से तू एक बात समझने में चूक गया। सुन, मैंने 12 साल कब्जा सीखा है, तुझे मेरे इतना करीब नहीं आना चाहिए था। जो जो तुम सच में यही सोचते हो इतनी आसानी से जीत गए? मैं तुम्हें बता दूं, यहां हर तरफ जाल बिछा है। चाहे तुम मुझे मार भी दो, तुम जीवित यहां से नहीं निकल पाओगे। किसने कहा? तुम लोग यहां कैसे आए? जाओ शिरेन, खेल खत्म। इंटरपोल नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी बातचीत और हथियारों की तस्वीरें अपलोड कर दी गई हैं दक्षिया एनएसबी को। जो मैं हार गया, लेकिन अनंत कंसोर्टियम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम गलत हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस अफसोस तुम वो दिन नहीं देख पाओगे। सब चुप। चलो इस शानदार जीत के लिए चीयर्स। ठीक है, श्रद्धांजलि हमारी बेहतरीन टीम को। दरअसल मैं सबसे ज्यादा आभारी हूं अपने अंकल की, वरना शायद मैं पहले ही दे चुकी होती। अरे मैं सहन नहीं कर सकती तुम दोनों को। जश्न की दावत से पहले एक आखिरी तोहफा है। ये है अनंत कंसोर्टियम शांति समझौता। उन्होंने हार मान ली। मैं खुद विदेश जाकर बातचीत की थी। अब वे न सिर्फ पूरी तरह हट गए हैं दक्षिया में अपनी पूंजी, बल्कि कई वैश्विक संपत्तियां भी छोड़ दी हैं। कहीं दीदी, आप तो कमाल है। अरे नहीं, सारा श्रेय ढो साहब को है। उन्होंने ही पकड़ा था अनंत कंसोर्टियम की कमजोरी। 12 साल पहले उन्हें हराने के बाद मैंने चाल बचा कर रखी थी। सोचा न था आज काम आ जाएगी। रुको, इसमें एक अतिरिक्त धारा है, कहती है अनंत कंसोर्टियम कभी जियांगचेंग में प्रवेश नहीं करेगा। अब हम आखिरकार चैन की नींद सो सकेंगे। रुको, इसमें एक अतिरिक्त धारा है, कहती है अनंत कंसोर्टियम कभी जियांगचेंग में प्रवेश नहीं करेगा। अब हम आखिरकार चैन की नींद सो सकेंगे। अंकल, तो आप अब क्या करेंगे? क्या आप फिर से ऑनलाइन कैब चालक बनेंगे? पहले मैं हमेशा भागता रहता था, लेकिन अब मैं चाहता हूं इज्जत से धूप में जीना, तुम्हारे साथ। अंकल, याद है आपको हमारी पहली मुलाकात? हाँ याद है। उस वक्त मैं बहुत भोली थी। मुझे लगा आप सच में एक आम कैब ड्राइवर हैं। श्रीमती शेन किंगन, क्या आप मुझे इस नामित चालक को
अपने शेष जीवन का जीवन भर का ड्राइवर बनने देंगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे तुम दोनों बस करो, केक पिघल रहा है। मन्नत मांगो, मानो इसे हमारे भविष्य के लिए मन्नत। मन्नत मांगो।